मध्य प्रदेश का भविष्य खरगोन से की बात करते हैं और इसमें इस खास बातचीत में अब हमारे साथ में मौजूद है मध्य प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री और यंग लीडर सचिन यादव। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं, यंग एंटरप्रेन्योर यहाँ पर आए, अब आप यंग लीडर भी आप हमारे साथ में मौजूद हैं। खरगोन में की चीज़ों के, खरगोन के भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं और ऐसा भविष्य जो मध्य प्रदेश को भी आगे ले जाए, देश को भी आगे। जब हमने यहाँ बात करी तो यहाँ कृषि आधारित ये क्षेत्र है। कृषि आधारित उद्योग यहाँ पर बहुत कम है। यहाँ पर हालांकि कपास जो एक्सपोर्ट हो रहा है, मिर्च को आपने पहचान दिलाने की कोशिश की है, मसालों का यहाँ पर भंडार है, लेकिन अभी भी यहाँ के लोग जो यंग और जो युवा टीम है वो भी इन विशेषताओं की तरफ आगे बढ़ने की बात नहीं कर रही है। अभी भी वो जब उनसे पूछे करियर कहाँ बनाना है तो बात करते हैं कि वो ऑफिसर्स ही बनना चाहते हैं। तो कहाँ कमी रह गई है, कुछ और करने की ज़रूरत है क्या? अब यंग युवा पीढ़ी को खरगोन में जो रहने वाले लोग हैं उसको कुछ और सोचने की ज़रूरत है और उस दिशा में आपने क्या किया है? सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज का आपने विषय रखा है, मध्य प्रदेश का भविष्य खरगोन से, इस विषय पर बोलने से पहले मैं आपको इतिहास में ले जाना चाहूँगा। हमारे जो खरगोन का इतिहास रहा है, जिस प्रकार से जब स्वर्गीय पिताजी ने अपने राजनीतिक जीवन की, सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करी, तो हमारा ये जो खरगोन जिला है ये बहुत पिछड़े जिलों की गिनती में आता था। हमारा ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और उस दौर में कई सारी समस्याएं थी, कई सारी परेशानियां थी। जब पिताजी ने राजनीतिक जीवन में आने का निर्णय लिया, निश्चय लिया, और इस क्षेत्र की जनता ने जिस प्रकार से उनकी बातों पर विश्वास किया, भरोसा किया और उनको पंच से लेकर के देश की सबसे बड़ी जो पंचायत है लोकसभा तक भिजवाने का काम करा। और जब पहली बार वो लोकसभा के सदस्य के रूप में यहाँ से निर्वाचित होकर के गए तो उनके मन में एक ही पीड़ा थी। उनकी जो राजनीतिक यात्रा थी, उस राजनीतिक यात्रा का एक ही मकसद था कि किस प्रकार से हमारी ये सूखी जो निमाड़ की धरती है, इस निमाड़ की धरती पर कैसे सिंचाई के साधन उपलब्ध हों, किस प्रकार से मेरे किसान के खेत में पानी पहुंचे। क्योंकि उनकी ये सोच थी कि अगर मेरे किसान के, मेरे अन्नदाता के खेत में अगर पानी पहुंच गया तो बाकी जो व्यवस्थाएं हैं वो किसान जो है सारी बाकी व्यवस्थाएं वो अपने आप उनकी स्थापित वो कर लेगा। और जब पहली बार मुझे यहाँ पर स्वर्गीय पिताजी के साथी आदरणीय डंडी साहब भी बैठे हैं, अगर आदरणीय अग्रवाल जी भी बैठे हुए हैं, जब इनसे चर्चा होती है तो ये बताते हैं कि जब पहली बार पिताजी चुन करके गए थे और इंदिरा जी से जब उनकी मुलाकात हुई और इंदिरा जी ने उनसे पूछा कि सुभाष जी, आपको अपने क्षेत्र के लिए क्या, किस चीज की आवश्यकता है, क्या आपकी सबसे बड़ी मांग है, तो उन्होंने कहा कि मैडम, हमारा जो क्षेत्र है पिछड़ा क्षेत्र है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और हमारे क्षेत्र में, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान हमारा क्षेत्र है और हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी आवश्यकता सिंचाई के जो संसाधन है उनका अभाव है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि मां नर्मदा का जो पानी है वो मां नर्मदा का पानी हमारे इस निमाड़ की धरा पर जाए। और तब आदरणीय इंदिरा जी ने पिताजी की बात को स्वीकार किया और स्वीकार करके उन्होंने 1984 में वो स्वयं यहाँ पर आई थी, पिताजी के साथ में यहाँ पर आई और इंदिरा सागर परियोजना की जो है उन्होंने आधारशिला रखी। 40 साल की पिताजी की जो राजनीतिक यात्रा थी, उनकी जो तपस्या थी, आज वो तपस्या जो है मूर्त रूप लेते हुए हमको दिखाई दे रही है। उनके भाषणों में हमेशा वो कहते थे कि मैं हमारे खरगोन जिले को मैं पंजाब बनाना चाहता हूँ, हरियाणा जैसा प्रदेश जो है हमारे इस निमाड़ को बनाना चाहता हूँ। और आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से मां नर्मदा के आशीर्वाद से ये जो इंदिरा सागर की जो परियोजना है, इस परियोजना से आज एक हरित क्रांति जो है हमारे पूरे निमाड़ में हमको देखने को मिल रही है। आज जिस प्रकार से चाहे आप कपास की फसल की बात कर लें, चाहे मिर्च की आप बात कर लें, तो तमाम फसलें, और हमारे सौभाग्य है कि हमारा जो ये जिला है, इस जिले की जो धरती है, जमीन है, यहाँ की जो मिट्टी है, इस मिट्टी में आप किसी भी प्रकार की फसल
आप लगा लो, सारी फसलें जो है अच्छी पैदा होती हैं। तो ये एक प्रथम जो है अध्याय जो है स्वर्गीय पिताजी के जमाने में हमारे खरगोन के विकास में जुड़ा था, और उन्हीं के समय पर उन्होंने अपनी सोच के मुताबिक कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना करने की वो बात करते थे। और सिर्फ बात ही नहीं करी, उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में ऐसे कई संस्थाओं का स्थापना करने का काम करा। सबके आशीर्वाद से जो है मुझे मध्य प्रदेश नहीं, देश के सबसे युवा कृषि मंत्री होने का सौभाग्य जो है मुझे प्राप्त हुआ। और आदरणीय कमलनाथ जी के आशीर्वाद से, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय सोनिया जी के आशीर्वाद से इस 15 महीने का जो हमारा शासनकाल रहा है, इस शासनकाल में हमने खरगोन जिले के साथ साथ हमारी कसरावत विधानसभा का दूसरे चरण के विकास का दूसरा जो फेज है, उस दूसरे फेज की शुरुआत करने का काम हमने हमारे जमाने में करा। हमने चूंकि हमारा ये मिर्ची का बेल्ट है और हमारे एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मंडी हमारे इस खरगोन जिले में आती है, तो हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की हमने शुरुआत हम लोगों ने उस समय करी थी। और उसके तहत हमने कसरावत में एक मिर्च महोत्सव का आयोजन करने का काम करा था। पहला उत्सव हम लोगों ने छिंदवाड़ा में करा था, जहां पर हमने कॉर्न फेस्टिवल करा था। और उस कॉर्न फेस्टिवल में चूंकि वहां पर छिंदवाड़ा में एक बहुत बड़ी तादाद में जो है मक्के की खेती होती है, तो पहला कार्यक्रम हमने वहां पे करा। दूसरा मिर्च महोत्सव का कार्यक्रम हमने आयोजन यहाँ पर करा था। बड़ा सफल आयोजन हुआ। वहां पर तमाम जो मिर्च की खेती से लेकर के मिर्च के मार्केटिंग से लेकर के तमाम जो आदान प्रदान करते वाले जो विक्रेता थे, सबको हमने एकत्रित करने का काम करा। जो नई टेक्नोलॉजी थी, उस नई टेक्नोलॉजी के भी लोगों को हमने वहां पर आमंत्रित करा। और एक बहुत ही मैं कहूं कि बहुत सक्सेसफुल कार्यक्रम जो हमारा हुआ था, और उसको हम आगे और बढ़ाने की हमारी चेष्टा थी, हमारी मंशा थी। लेकिन कुछ ही कारणों से हम लोग उसको आगे नहीं बढ़ा पाए। हमारे शासनकाल में ऋण माफी तो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि थी ही, लेकिन उसके अलावा भी अगर हम मूलभूत, जिसको हम बोलते हैं आधार ऐसे काम जो एक लंबे समय तक जो है यहाँ पर जिनकी गिनती होगी, जिनको माना जाएगा, ऐसे हमने कृषि महाविद्यालय की स्थापना करने का काम करा, जो कि हमारे इस पूरे निमाड़ बेल्ट में एक भी कृषि का महाविद्यालय नहीं था। और इसीलिए हमने मेरे शासनकाल के दौरान, चूंकि मैं मंत्री था उस समय, हमने सतराडी में जो है एक जगह का हमने सिलेक्शन करा था। और सतराडी सिलेक्ट करने के पीछे वजह ये थी कि जो 3 जिले हैं हमारे, बड़वानी, खरगोन और हमारा जो धार है, इन 3 जिले के छात्रों को जो है वहाँ पर सुविधा मिल सके, वहाँ पर वो कृषि की शिक्षा ग्रहण कर सके। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने कृषि महाविद्यालय की स्थापना करने के लिए हमने बहुत आगे तक हमने कदम बढ़ा दिया था। लगभग स्वीकृति की और जो है वो हमारा कॉलेज था। आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग के शासन के दौरान हम लोगों ने खरगोन जिले में एक मेडिकल कॉलेज देने की काम हम लोगों ने करा था। और हमारे सरकार के दौरान हम लोगों ने, आदरणीय कमलनाथ जी ने जल के अधिकार का कानून लाने का काम हमारी सरकार के दौरान हम लोगों ने करा था। और उस जल के अधिकार के कानून के तहत मेरी कसरावत विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार से स्वर्गीय पिताजी ने मां नर्मदा के पानी को लोगों के खेतों तक पहुंचाने का काम किया था, उसी प्रकार से हमने मां नर्मदा के पानी को एक हमारी निमरानी सामूहिक नल जल योजना, जो लगभग 200 करोड़ रुपए से अधिक की हमारी जो योजना है, उस योजना को स्वीकृति, उसको मंजूरी दिलाने का काम हम लोगों ने करा था। और उसके तहत लगभग 130 गांवों में फिल्टर्ड पानी जो है आने वाले समय में योजना हमारी मंजूर हो चुकी है। उसका काम चालू हो गया। उसका ड्राइंग डिजाइन जो है, उसकी पूरी रिपोर्ट बनकर के तैयार है और शीघ्र ही जो है वो धरातल पे उतरेगा। और आने वाले समय में हमारे क्षेत्र के जो माताएं बहनें हैं, उनके घरों तक शुद्ध मां नर्मदा का जल जो है पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। बहुत सारी योजनाएं आपने बताई, और इसी बीच में रवि जोशी जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। रवि जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपसे भी विकास की बहुत सारी बातें करनी है। खरगोन में आगे क्या किया जा सकता है, इसको लेकर बातचीत करेंगे। और एक आखिरी सवाल सचिन यादव जी मैं आपसे लेता हूँ कि कृषि तो यहाँ पर बढ़ गई, कृषि आधारित उद्योगों की जितनी बात हुई है,
वैसा ज़मीन पर चरितार्थ हुआ नज़र नहीं आया। यदि ये उद्योग आएंगे तो शायद यहाँ बैठे युवाओं को के भविष्य और ज़्यादा संवर जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से जो यात्रा स्वर्गीय पिताजी ने शुरू करी थी, लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 18 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल यहाँ पर मध्य प्रदेश में रहा, और इस शासनकाल में जिस प्रकार से हमारा जो कपास का जो व्यवसाय है, यहाँ पर एक बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पर जिनिंग प्रेसिंग का काम होता था, हमारे यहाँ सूत मिलों की स्थापना हुई थी, और शासन की गलत नीतियों के कारण हमारे इस क्षेत्र का एक बड़ा उद्योग जो है महाराष्ट्र की तरफ जो है चला गया, और उसी कारण से जो तरक्की जो हम लोगों की मंशा थी, जो हमारी सोच थी, उस सोच को हम लोग इस 18 साल का एक लंबे समय होता है 18 साल, और 18 सालों में एक भी जो है ऐसी कोई नीति या इस तरह का कोई भी कार्य सरकार की तरफ से या ऐसा कोई कदम सरकार की तरफ से नहीं उठाया गया जिससे कि कृषि आधारित उद्योगों को मौका मिले, उनको कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करने का काम हो। इस प्रकार का कोई भी कदम जो है उठाया सरकार की तरफ नहीं किया गया। आप एक यंग लीडर हैं, क्या आपके दिमाग में कोई प्लान है? निश्चित रूप से अभी हमारी 15 महीने के हमारा शासनकाल था। इस 15 महीने के शासनकाल में हमारी ये मंशा थी कि हमारा ये जो पूरा बेल्ट है, इस बेल्ट को हम एक टेक्सटाइल बेल्ट के रूप में हमको विकसित करने का काम हम लोग करें। ये जो यंगस्टर्स यहाँ पर जो मौजूद हैं, ये इसी बात की जिज्ञासा भी कर रहे थे। निश्चित रूप से आज आप सब जानते हैं कि टेक्सटाइल, अगर रोजगार की हम बात करें तो रोजगार देने के मामले में अगर सबसे बड़ी इंडस्ट्री कोई है तो वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जहां सबसे बड़े तादाद में जो है लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं। और आपने देखा भी होगा कि जिस प्रकार से जब स्वर्गीय पिताजी जो है इस क्षेत्र की कमान संभालते थे, पूरे मध्य प्रदेश की कमान संभालते थे, तब हमारे यहाँ पर चाहे सेंचुरी हमारी यूनिट हो, चाहे हमारी भीलवाड़ा की हमारी जो मराल यूनिट है, इस तरह की तमाम उद्योगों को हमने स्थापित करने का काम हमारे सरकार के दौरान करा। लेकिन मैं फिर दोहराना चाहूंगा, 18 साल में ऐसा कोई भी ठोस निर्णय और कदम जो है सरकार के द्वारा नहीं लिया गया। आज हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन्वेस्टर मीट करने की बात करते हैं, बाहर से डेलीगेट्स को बुलाने का काम करते हैं, करोड़ों रुपए हम लोग जो है खर्च कर रहे हैं, लेकिन जो स्थानीय हमारे जो उद्योग हैं, जो हमारे स्थानीय उद्योगपति हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उनकी कोई बात नहीं कर रहा है, उनकी जो पीड़ा है, उनकी जो समस्या है, उसको कोई समझने का काम नहीं कर रहा है। आज वो किन परिस्थितियों में अपने जो है अपने उद्योग को बढ़ाने का काम करे, किन कठिनाइयों का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है, इन सारी चीजों पर सरकार का किसी प्रकार का ध्यान नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से आज जो वातावरण पूरा मध्य प्रदेश में हमको देखने को मिल रहा है, और जिस प्रकार से आदरणीय कमलनाथ जी का जो कार्य करने की जो शैली है, और जिस प्रकार से 15 महीने की हमारी जो सरकार रही है, और उस 15 महीने में जिस प्रकार से जनता ने एक मोटा फर्क कार्य करने का, कार्य प्रणाली का देखा, एक मोटा फर्क शासन प्रशासन का देखा कि सरकार क्या होती है, शासन क्या होता है, वो लोगों को इन 15 महीने के शासन, 15 महीने का जो हमारी सरकार रही, आदरणीय कमलनाथ जी का जो नेतृत्व रहा, उसके दौरान उनको इस अंतर को जो है ये फर्क जो है उनको इन 15 महीने में देखने का मिला है। और तो निश्चित रूप से चाहे वो नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे हमारे उद्योगपति साथी हो, सभी लोग, छोटे हमारे मध्यम वर्गीय जो हमारे छोटे दुकानदार हो, हमारे नौजवान हो, हर व्यक्ति जो है आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में उनकी 15 महीने की शासनकाल की सभी तरह जो है उनकी प्रशंसा हुई है। और मुझे सौभाग्य कि मैं भी उस सरकार का मुझे हिस्सा रहा, मुझे भी काम करने का मौका मिला, और हम लोगों ने भी ऐतिहासिक निर्णय और फैसले, ऋण माफी जैसे कदम उठाने का काम किया, बिजली के बिल अदा करने का काम हम लोगों ने करा, पेंशन की राशि जो है हमने 600 बढ़ाने का काम करा। हमारे शासनकाल में हमने देश की सबसे सस्ती बिजली, मैं समझता हूं कि पूरे देश में आज तक देश के इतिहास में सबसे सस्ती बिजली देने का काम अगर किसी ने करा था तो आदरणीय कमलनाथ जी ने करा था, जहां पर 1 रुपए में 1 यूनिट, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने का काम हमारी सरकार में करा था। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय, जमीन से जुड़े हुए निर्णय, जनता से जुड़े हुए निर्णय को हमने उनको मूर्त रूप देने का काम किया था। पहली ऐसी सरकार थी जहां पर 365 दिनों में 365 वचनों को पूरा करने का काम हमने हमारी सरकार के दौरान करा था। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये फर्क, मैं दोबारा कहना चाहूंगा, ये फर्क, ये अंतर, और हमारे नेता हमेशा कहते हैं, कई मंचों से उन्होंने कहा कि
मुंह चलाने में और सरकार चलाने में एक बहुत बड़ा फर्क होता है, बहुत बड़ा अंतर होता है। और मैं समझता हूं कि यहाँ बैठे हुए जितने भी हमारे दर्शक हैं और जितने भी लोग टीवी के माध्यम से इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, वो भी हमारी बात से और हमारे नेता की बात से सहमत होंगे। सिर्फ अभी तक हमें जुमले, घोषणाएं, भाषण ही सुनने को मिला है, धरातल पे कुछ भी हमको देखने को नहीं मिला है। तो ये सारी जो परिस्थितियां हमारे सामने हैं, तो निश्चित रूप से आज जनता पूर्ण रूप से मन बना चुकी है और बड़ी बेसब्री से नवंबर 2023 का इंतजार कर रही है, मतदान का इंतजार कर रही है। जब मतदान होगा तो निश्चित रूप से इस बार पूर्ण बहुमत से जो है हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी और दोबारा से हम लोग जो हमने जिन कार्यों को हमने शुरुआत हम लोगों ने करी थी, उनको हम लोग आरी जमा पहनाने का काम हम लोग करेंगे। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि वो चाहे आपसे बात की हो या कल्याण जी से बात की हो, नायक जी से बात की हो, कैलाश अग्रवाल जी हो, ये सभी खरगोन के विकास के प्रति लालायित नजर आते हैं और कुछ करने का मादा रखते हैं और चाहते हैं कि यहाँ पर और भी चीज़ें हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए।